दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि हर महीने फिक्स्ड इनकम पाने के लिए ही आपके पास एफडी या फिर पोस्ट ऑफिस ही एकमात्र सहारा है, तो आप भी अपना लाखों का नुकसान जो है वो कर रहे हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं टॉप 3 म्यूचुअल फंड फॉर एसडब्ल्यूपी, जो आपको मंथली कैश या फिर मंथली इनकम तो प्रोवाइड कर ही रहे होंगे, साथ ही साथ आपका जो कैपिटल है उसको भी वो डबल कर रहे होंगे। देखिए, चाहे आपके पास 10 लाख रुपए हैं, चाहे 20 है या 50 है, और आपको इस अपने कैपिटल से आपको जो मंथली इनकम जनरेट करनी है, वो चाहे 10,000 करनी हो, 20,000 करनी हो, 25,000 करनी हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं टॉप 3 एसडब्ल्यूपी म्यूचुअल फंड की तो बात करने ही वाला हूं, साथ ही साथ मैं बताने वाला हूं कि आइडियल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए, और इसके साथ साथ मैं कुछ कैलकुलेशन भी आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एसडब्ल्यूपी का आखिर मतलब क्या है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, यानी कि आपका जो एक मुश्त पैसा है या फिर लमसम अमाउंट है, वो आप इन्वेस्ट करते हैं, जो और वो आपको एक फिक्स्ड मंथली इनकम आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये छोटा सा इसका डेफिनेशन है कि आप इसमें लमसम इन्वेस्ट करते हैं और ये आपको फिक्स मंथली इनकम देता है या फिर फिक्स मंथली पेंशन आपको ये देता है। ठीक, अब इसकी कंडीशन को समझ लेते हैं कि बेसिकली इसको अगर आप यूज करें तो इसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए। तो कंडीशन इसकी, जो आपका जो फंड रिटर्न है, जिस भी फंड में आप अपना लमसम अमाउंट डिपॉजिट करते हैं, वहां से एसडब्ल्यूपी के लिए ऑप्ट करते हैं, तो वहां पर उस फंड का जो रिटर्न है, वो विड्रॉल जो भी आप विड्रॉल करते हैं महीने का, उससे वो रिटर्न ज्यादा होना चाहिए फंड का। ठीक है, तो ये बेसिकली सिंपल सी कंडीशन है। अगर आप इस कंडीशन को फॉलो कर रहे होंगे तो आपका कैपिटल जो है वो डबल भी हो रहा होगा, या फिर बोल सकते हैं कैपिटल जो है वो इंक्रीज भी हो रहा होगा, और साथ ही साथ आपको मंथली जो है कैश भी मिल रहा होगा। ओके, तो दोस्तों अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ 3 म्यूचुअल फंड जो मैंने सिलेक्ट किए हैं आज की वीडियो के लिए। ओके दोस्तों, तो आज का जो मेरा पहला फंड होने वाला है, वो मेरा होने वाला है आईसीआई का प्रूडेंशियल रेगुलर सेविंग फंड। इसका जो हम रिटर्न की बात कर लेते हैं, करंट एनएवी जो है वो 86 के लगभग है। रिटर्न की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल का रिटर्न इसने 4.30 इसने पिछले एक साल का रिटर्न दिया है। आप जानते हैं कि पिछले 1-2 साल से मार्केट काफी जो है डाउन चल रही है, काफी मार्केट नीचे चल रही है, तो उसमें भी इसने जो है 4-4.5% का रिटर्न दिया है। बात कर लेते हैं 3 साल के सीएजीआर की, तो 10.13% का इसने दिया है। 5 साल की 9.20% का इसने जो है रिटर्न दिया है। वहीं पे अगर ओवरऑल बात करें, जब से ये फंड लॉन्च हुआ है, यानी कि 13.4 ईयर्स इसको हो गए हैं लॉन्च हुए, तो इसने आज तक अपना जो है 10.5 यानी कि 10.34 के आसपास इसने रिटर्न दिया है। बात करते हैं इसकी होल्डिंग्स की। तो होल्डिंग्स की अगर हम बात करें तो देख सकते हैं इक्विटी इक्विटी में इसने 20%, सिर्फ 20% इक्विटी है। 70% 75% के आसपास इसने जो है डेट में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो जिससे कि ये दिखता है कि ये जो फंड है ये काफी कंजर्वेटिव वे में जो है इन्वेस्ट करता है, या यानी कि ये बोल सकते हैं कि कंजर्वेटिव जो अपना इन्वेस्टर है उसके लिए ये फंड होने वाला है। तो ये फंड बेसिकली इसके लिए हो सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया, कंजर्वेटिव इन्वेस्टर तो इसको ऑप्ट खरीद सकता है, साथ ही साथ रिटायरीज जो है, जो पेंशन के लिए स्टार्ट करते हैं, वो भी इस फंड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो भी फंड मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं रहेगा। आप अपनी रिसर्च और एनालिसिस के बेसिस पर ही इन फंड को सिलेक्ट करें, या फिर कोई और फंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपने दूसरे फंड की ओर। दूसरा फंड जो मैंने आज के लिए सिलेक्ट किया है, ये मेरा होने वाला है एसबीआई कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है, कंजर्वेटिव हाइब्रिड। तो इसमें भी अगर मैं आपको दिखाऊं इसके रिटर्न्स पिछले कुछ सालों के, तो इसने भी पिछले एक साल में 4.80 का रिटर्न दिया है परसेंट का, 3 साल में 9.50 का रिटर्न दिया है, 5 साल में 9.43 का रिटर्न दिया है। ठीक, यही सिंस इंसेप्शन की बात करें 13.4 साल इसको भी हुए हैं, 9.72% के आसपास इसने अपना ओवरऑल रिटर्न आज तक दिया है। ठीक है, तो इसकी भी अगर पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करें तो जो एसेट एलोकेशन है इसकी भी 20 और 75% के आसपास ही रहने वाली है। तो ये भी डेट फंड में ज्यादा इन्वेस्ट करता है, तो ये भी मेरा कंजर्वेटिव जो है अप्रोच को ये फॉलो करता है। तो सेम फंड ये भी चूज कर सकते हैं, या फिर आप दोनों में से कोई एक भी चूज कर सकते हैं। बात करते हैं तीसरे फंड की, जो कि मेरा होने वाला है एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा थोड़ा सा हाई रिस्क फंड होता है, क्योंकि इसमें इसका रिटर्न की अगर मैं बात करूं तो पिछले एक साल में इसने कोई रिटर्न नहीं दिया है। ठीक है, 0 रिटर्न इसने दिया है। 3 साल की बात करें तो 15.34% का इसने रिटर्न दिया है। यही 5 साल की भी बात करें तो 15.79 का इसने रिटर्न दिया है।
ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल जो इसने रिटर्न दिया है लगभग 13 सालों में, ये इसने भी 14% के आसपास रिटर्न दिया है। यहीं इसकी होल्डिंग्स की बात करें, होल्डिंग्स इसकी जो इक्विटी है वो 65% इक्विटी है। डेट में इसने 25-30% के आसपास डेट में ये करता है, बाकी कैश भी अपने पास रख रहा है। तो जैसे कि होल्डिंग्स सजेस्ट करती है या फिर शो करती है, तो ये जो है ये इक्विटी अप्रोच को फॉलो करता है। यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है वो काफी हाई है, जैसे ही मार्केट बिहेव करेगा ये उसके अकॉर्डिंग ही ऊपर नीचे जा सकता है। तो इस फंड को कौन चूज कर सकता है? जो यंग इन्वेस्टर्स हैं वो इस फंड को चूज कर सकते हैं, जिनको अभी सिर्फ इन्वेस्ट करना है और कुछ 4-5-8 साल बाद इनको जो है SWP के लिए ऑप्ट करना होगा 4-5 साल बाद, तो वो इस फंड को भी चूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे जो मैंने 3 फंड सिलेक्ट किए थे म्यूचुअल फंड SWP के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले फंड की बात की SBI, तो इसमें लो वोलेटिलिटी है, मार्केट जो अप डाउन है वो कम होती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होती है, बट वो थोड़ा बिल्कुल इस तरीके से डाउन नहीं होती है, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा इसमें जो है ग्राफ इसका बन रहा होता है। रिस्क इसमें थोड़ा लो रहता है, रिस्क फ्री कुछ नहीं होता है। शेयर मार्केट की या फिर म्यूचुअल फंड की बात करें, रिस्क फ्री कुछ नहीं होता है, लो रिस्क रहेगा और 9 से 10% के आसपास आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। वहीं बात करते हैं ICI की, ये भी सेम अप्रोच को फॉलो करता है, लो वोलेटिलिटी मिलेगी, लो रिस्क रहेगा, थोड़ा 9 से 10% रिटर्न देखने को मिलेगा। बात करते हैं HDFC की, बैलेंस एडवांटेज फंड, इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, रिटर्न भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, रिस्क इसमें जो है हमारा मॉडरेट हो जाता है, क्योंकि इसमें रिटर्न हमें ज्यादा मिल रहा है तो हमारा रिस्क जो है इसमें थोड़ा हाई हो जाता है। तो बात करते हैं जो मैंने आपके लिए आइडियल पोर्टफोलियो जो मैंने बनाया है कि आइडियल पोर्टफोलियो क्या होना चाहिए। मानते हैं कि 20 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो 20 लाख रुपए में से आप क्या करेंगे, 70% जो इन्वेस्ट करेंगे वो करेंगे SBI या फिर ICI प्रूडेंशियल में, जो मेरे कंजर्वेटिव फंड्स हैं। 30% जो आप इन्वेस्ट करेंगे ये आप करेंगे थोड़ा हाइब्रिड फंड में, HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में, ये थोड़ा सा इक्विटी अप्रोच को फॉलो करता है, तो हम इसमें 30% चूज करेंगे, ठीक है। तो 20 लाख में से 14 लाख आप ऊपर वाले फंड में इन्वेस्ट करोगे, कोई भी एक आप यूज कर सकते हैं। 6 लाख रुपए आप HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड में यूज करेंगे, ठीक है। अब मैं इसकी कुछ कैलकुलेशन करके दिखाने वाला हूँ कुछ अगले 10 सालों की। ये मेरी कैलकुलेशन है, 14 लाख आपने इन्वेस्ट किए, 9% हम रिटर्न मान के चलते हैं इसमें, और 10 सालों के लिए अगर हम मानते हैं तो 10,000 रुपए मंथली आपको इनकम चाहिए, ठीक। तो टोटल विड्रॉल जो आप कर पाएंगे 10 सालों में वो 12 लाख रुपए विड्रॉल कर पाएंगे। फाइनल वैल्यू आपकी 14 लाख ही बचेगी। इसलिए जो मैं सजेस्ट करता हूँ वो मैं करता हूँ, आपने 14 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए हैं वो आप 3 इयर्स के लिए पहले इन्वेस्ट करें, 3 साल के बाद ही इसमें से आप SWP मंथली इनकम का फीचर इनेबल कर सकते हैं 10,000 रुपए महीने के लिए। वहीं अगर हम बात करें दूसरे फंड की, जो कि मेरा ग्रोथ बूस्टर की तरह काम करेगा, ये मेरा 6 लाख रुपए 13% का रिटर्न हम मार के चल रहे हैं। अभी मैंने जो टाइम लिया है वो सिर्फ 3 सालों के लिए है, वो मैं बताने वाला हूँ कि ये मैंने क्यों लिया है। एस्टिमेट रिटर्न हमारा 3 सालों में बनेगा 2.65 लाख रुपीज, ठीक। इतना मेरा रिटर्न बना, तो हम क्या करेंगे, हम जो ये जो 2.65 लाख है, इसमें से हम कुछ 60% के आसपास हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव जो मेरे हाइब्रिड फंड है, जो मेरा SBI था, ICI था, उसमें इसमें से हम विड्रॉ करके 50-60% हम उस फंड में इन्वेस्ट करेंगे। ये एक्टिविटी हम जो रिपीट करेंगे हर तीसरे ईयर में, मतलब हर 3 साल के बाद, हर 3 साल के बाद ये एक्टिविटी हमें रिपीट करनी है, ठीक है। 50-60% जो भी टोटल रिटर्न होगा उसका 50 से 60% इन्वेस्ट करेंगे, और वहां से मेरा SWP वो चल ही रहा है। इससे क्या होने वाला है, आपका जो कैपिटल है वो रेगुलरली इंक्रीज भी होता रहेगा, और आपको जो है मंथली इनकम जो है वो भी आपको मिलती रहेगी। बट दोस्तों जो ये रिटर्न मैंने इस वीडियो में लिया है, ये जरूरी नहीं है कि जैसे मैंने 3 सालों के लिए बोला तो ये 3 साल में इतना रिटर्न प्रोवाइड करे। हो सकता है ये आपको 9% प्रोवाइड कर दे, हो सकता है 8% दे, हो सकता है 15% कर दे। तो हम बिल्कुल भी प्रेडिक्ट मार्केट को नहीं कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्वेस्ट करें। सपोज अगर इसने 13% ना भी दे करके 8% भी रिटर्न मेरा देता है, तो 8% के हिसाब से भी अगर मैं मारूं तो 1.50 लाख के आसपास ये मेरा फिर भी मेरा ये देने वाला है। तो इसका हम जो है 50-60% हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी 1 लाख के आसपास हम उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।